हेलो, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही लाजवाब तरीके से चल भी रही होगी। तो मैं आरिश के स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल द आरिश के स्टडी पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच कैसे होते हैं और ये कैसे बनते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। ज़्यादा वीडियो नहीं होगा, 15 से 20 मिनट की वीडियो में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को शॉर्ट तरीके से समझेंगे और बहुत आसान तरीके से समझेंगे, ट्रिक द्वारा। ठीक है, ट्रिक द्वारा हर चीज को समझेंगे अच्छे से। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास चालू करने से पहले मैं आपसे 2 रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। पहला कि जो भी बच्चा प्लेटफॉर्म पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिए। कैसे बनता है यार आइकन? ऐसे 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 ऐसे। लो, सेव बन गया। चलो छोड़ो, आज हम समझेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, बोले क्लास तो क्लास क्या बोले, ये तो कॉमन होता है। ठीक है, 9 से लगाकर 12 तक हर बच्चा को आना चाहिए। ठीक है, आगे भी आपको कंपटीशन में जब आप पहुंचेंगे तब भी आपको आना ही चाहिए। ठीक है ना? तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपनी क्लास की ओर और क्लास को बहुत ही मजेदार बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये जो नरेशन है पहले लिख लीजिएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, सबसे पहले नरेशन के बारे में समझेंगे कि नरेशन क्या होता है। नरेशन का मतलब ये होता है कि कहीं गई बातें। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि उत्कर्ष कार्य कर रहा है। ठीक है, मैंने कहा उत्कर्ष कार्य कर रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि जैसे कि मैंने कुछ भी बोला कि आई एम टीचिंग इन, कैसे बोले कि आई एम टीचिंग इन द स्टूडियो, मतलब कि मैं जो स्टूडियो में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बोले कि यहाँ पर जो शब्द बोली जाती हैं उसे क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। ठीक है, कोई भी शब्द जैसे कि हम आपसे बोल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, नरेशन, मतलब कि कही गई बातें। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट क्या होता है, अब हम लोग देखेंगे डायरेक्ट के बारे में। तो इसमें आपकी बातें बिल्कुल आपके शब्दों में कही जाए, मतलब कि इसमें आपकी बातें बिल्कुल आपके शब्दों में कही जाए। मतलब कि आप समझ रहे हैं कि जैसे कि मैंने कहा कि तुम बहुत शरारती हो, तो तुमने क्या कहा, तो आप जो कहेंगे वो हमारी ही भाषा में कहेंगे। ठीक है, रिटर्न मतलब कि हमारी ही भाषा में यहाँ पर प्रयोग करेंगे शब्दों में। उसके बाद क्या होगा, इनडायरेक्ट। इसमें आपकी बातें किसी दूसरे के शब्दों में कही जाती हैं। इसमें जो होता है, इसमें आपकी बातें बिल्कुल आपके शब्दों में कही जाती हैं, डायरेक्ट में होता है। इसमें आपकी बातें किसी दूसरे शब्दों में कही जाती है, इनडायरेक्ट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है he said inverted comma inverted comma I am suffering from fever। ठीक है, तो ये जो he said है, ये वाला हिस्सा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग क्लॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग क्लॉज हो जाएगा। और जो ये हमारा है आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड क्लॉज में हो जाएगा। मतलब कि देखिए, ये हिस्सा बताता है कि बात कौन कर रहा था। जो ये हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा बताता है कि बात कौन कर रहा था। और जो ये हमारा रिपोर्टेड क्लॉज होता है, बात क्या कही जा रही है, ये बताता है कि बात क्या कही जा रही है। रूल्स देखते हैं, नियम 1 देखते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस, जैसे कि यहाँ पर सेज हो गया, से हो गया, सेड हो गया, विल से हो गया एवं सेल से आता है, तब क्या करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे कि ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ही सेड है तो ही सेड ही रहेगा। जैसे नहीं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अगर ये शब्द आता है तो कौन कौन से, सेज,
से, सेड, विल से एवं सेल से। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे डायरेक्ट। डायरेक्ट जैसे कि हम यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि है डायरेक्ट, क्या है एग्जाम्पल क्या है कि ही सेज आई एम टिरेड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही सेज कोई परिवर्तन नहीं है, आई को हमने डेड में बदल दिया, एम को ही में बदल दिया, इज टिरेड। ठीक है, चलिए रूल नंबर 2 देखते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, क्या रूल 2 में है रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब कि इसे कैसे चेंज करते हैं। ठीक है ना, क्या है, हाँ एक मिनट। ठीक है, चलिए क्या है, मतलब कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब ऐसे हो, जैसे कि सेज टू तो टेल में टेल्स में बदल दिया जाएगा, से टू तो टेल में बदल दिया जाएगा, सेड टू तो टोल्ड में बदल दिया जाएगा, विल से टू तो विल टेल में बदल दिया जाएगा, सेल से टू तो सेल टेल में बदल दिया जाए में परिवर्तन कर दिया जाता है। अगर टू दिखेगा तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर जैसे कि आ यहाँ पर से आ जाए, सेज आ जाए, से आ जाए, सैड आ जाए, विल आ जाए, विल सेल आ जाए, विल से आ जाए, सेल से आ जाए, मतलब कि यहाँ पर अगर ये आते हैं तो इनमें परिवर्तन नहीं होगा, इनमें परिवर्तन नहीं होगा। अगर टू दिख जाए तो टेल्स होगा, से टू दिख जाए तो टेल होगा, से टू दिख जाए, मतलब कि अगर टू दिख जाए तब ये परिवर्तन होंगे, अन्यथा अगर ये है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ रहे हैं ना कि हम क्या कह रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है डायरेक्ट। आगे डायरेक्ट में प्रयुक्त कामा, कौन सा, ये चिन्ह कामा, इन्वर्टेड कामा, ये आपका इन्वर्टेड कामा हो गया। ठीक है, ये आपका इन्वर्टेड कामा हो गया, को डेट में बदल दिया जाता है। कहाँ में बदल दिया जाता है, डेट में बदल दिया जाता है। कहाँ में बदल दिया जाता है, डेट में बदल दिया जाता है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लैश में होने वाले परिवर्तन, देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब ले जाएंगे तो दिस को डेट में ले जाएंगे, डियर को दोज में ले जाएंगे, एगो को बिफोर में ले जाएंगे, कम को गो में ले जाएंगे, टुमारो को द नेक्स्ट डे में ले जाएंगे, द नाइट को दैट नाइट में ले जाएंगे, लास्ट वीक को द प्रीवियस वीक में ले जाएंगे, नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक में ले जाएंगे, दिस को दोस्त में ले जाएंगे, नो को धम में ले जाएंगे, और टुडे को डेट डे में ले जाएंगे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में ले जाएंगे, और लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में ले जाएंगे, और द लास्ट मंथ को द कहाँ में ले जाएंगे प्रीवियस, कहाँ में ले जाएंगे, द प्रीवियस मंथ में ले जाएंगे। ठीक है, मंथ में ले जाएंगे। ठीक है ना, क्लियर, यहां तक समझ में आया। चलिए आशा करते हैं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। उसके बाद देख लेते हैं कुछ, यहां पर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, यहां पर क्या देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टिंग स्पीच में कैसे ले जाते हैं उसको यहां पर समझ लेते हैं। ठीक है, क्या डायरेक्ट स्पीच को कहाँ में ले जाएंगे, रिपोर्टिंग स्पीच में ले जाएंगे। कहाँ में ले जाएंगे, रिपोर्टिंग
स्पीच। देखिए प्रेजेंट सिंपल को काहे में ले जाएंगे, पास्ट सिंपल में ले जाएंगे। काहे में ले जाएंगे, प्रेजेंट सिंपल को ले जाएंगे पास्ट। इनकी जो सहायक क्रिया होती है वो क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ए या एस। ठीक है, इसमें क्या होगी, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। उसके बाद क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ले जाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। कहाँ में ले जाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस में जब ले जाएंगे तो इसकी जो सहायक क्रिया होगी वो क्या होगी, इज, एम, आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ में। और जो पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे तो वाज वेयर कर देंगे प्लस आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, वाज वेयर, वाज वेयर, वेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ले जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस है ना, परफेक्ट सिंपल, परफेक्ट सिंपल काहे में ले जाएंगे, ले जाएंगे पास्ट परफेक्ट सिंपल में। काहे में ले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट सिंपल में। ठीक है, काहे में ले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट सिंपल में ले जाएंगे। तो इसकी जो सहायक क्रिया क्या होगी, हैज है होगी, हैज, हैव, हैज हैव, और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, कौन से, वर्ब की सॉरी थर्ड फॉर्म। और जब पास्ट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हेड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हेड लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बताइए कहाँ पे दिक्कत आ रही है आपको, कहाँ पे दिक्कत आ रही है आपको, कहीं पे दिक्कत आ रही हो तो बताइए, नहीं ना, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आगे बताते हैं। चलिए माइक बंद हो गई है, मैक डाउन हो गई थी, वही चार्ज कर रहे थे, मतलब कि चेंज कर रहे थे। तो फिर अब आगे देखते हैं, आगे है हमारा चेंज इनटू फ्यूचर टेंस इन फ्यूचर का ही पास्ट। ठीक है, इसमें देखते हैं, इसमें है विल प्लस फर्स्ट, फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब, तो क्या हो जाएगा, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब। ठीक है, अब सेल प्लस आईएसटी फॉर्म प्लस वर्ब, तो इसमें क्या चेंज होगा, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब। ठीक है, विल बी वर्ब में आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, वुड बी क्या हो जाएगा, वर्ब में आईएनजी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, विल हैव की थर्ड फॉर्म, तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, प्लस थर्ड फॉर्म। तो इसमें क्या हो जाएगा, विल हैव बीन वर्ब में आईएनजी, विल हैव बीन, वुड हैव बीन
विड हैव बीन प्लस प्लस वर्ब में आईएनजी। ठीक है, चलिए इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में होने वाले परिवर्तन देखते हैं। यदि रिपोर्टिंग क्लॉज एक्सक्लेरी वर्ब, जैसे कि यहाँ पर हो गया इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डोज, डिड, विल, कैन, कुड, मैं, माइट आज से प्रारंभ हो तो निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाता है। निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाता है। ठीक है, तो मेरी देखिए बंद हो गई माइक। चलिए विदाउट माइक। ठीक है, ये आपका पहला हो गया। दूसरा में क्या है, से, सेड टू, कि एस को एस्केड में बदल देते हैं, मतलब कुछ से को सेड टू में बदल देते हैं और एस को एस्केड में बदल देते हैं, तथा कभी कभी एस को एस्केड के स्थान पर एनिक्योरेट या इंट्रागेट में इंट्रागेटेड का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, कंजक्शन डेट का प्रयोग नहीं किया जाता है। कंजक्शन में जो होता है, कंजक्शन में डेट का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इफ वेदर का प्रयोग किया जाता है और बाद में क्या कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क को चेंज कर देंगे फुल स्टॉप पे। ठीक है, चलिए अब नीलम सेड टू आर यू मैड, तो इसका क्या हो जाएगा, नीलम सेड को आस्केड में बदल देंगे, एस्केड। ठीक है, एस्केड छोटा बना देते हैं, एस्केड if was moved, if was made। ठीक है, उसके बाद है मोनिका said to me did you completed your work, तो इसका हो जाएगा मोनिका asked, क्या हो जाएगा, मोनिका asked, और to me को चेंज करेंगे इफ में, काहे में चेंज करेंगे, इफ में। ठीक है, तो इफ में चेंज करेंगे, काहे में चेंज करेंगे, टू मी को काहे में चेंज करेंगे, टू मी को काहे में चेंज करेंगे, इफ में, तो टू इफ, और फिर क्या हो जाएगा, आई हैड कंप्लीटेड योर वर्क। ठीक है, हो गया। रिपोर्टिंग क्लास में आगे देखते हैं, रिपोर्टिंग क्लास में इंट्रागेटिव में बदल देते हैं, रिपोर्टिंग क्लास को इंट्रागेटिव में बदल देते हैं। डी क्या है, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर फुल स्टॉप लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन मार्क था यहाँ पर और इसके स्थान पर हमने क्या किया, फुल स्टॉप लगा दिया। एग्जाम्पल है कि आई सेड टू माय ब्रदर वेयर वर यू गोइंग टू यस्टरडे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आई आस्क्ड माय ब्रदर वेयर ही हैड बीन गोइंग ही प्रीवियस डेज। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा डायरेक्ट है कि आई सेड टू माय फादर व्हाट डिड यू डू। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आई आस्क्ड माय फादर व्हाट ही हैड डन। डू को डन में चेंज कर देते हैं ना। ठीक है ना। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा पाए होंगे। मैं आज इसके आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपना सेशन था यहाँ पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो आप लोगों को बताएंगे लेटर के बारे में बताएंगे, लेटर कैसे लिखा जाता है और लेटर कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं क्लास 10 वालों के लिए। ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।